है। भाई भी हमारा रसगुल्ला खाएगा, फिर भी जलेबी की ऐसा चस्का लग रहा है, जलेबी खाएगा जमा बिहार में रसगुल्ले खाया लेकिन जलेबी खाओगे जरूर। नकुड़ कभी आए तो शर्मा जलेबी वाले की जलेबी जरूर खा करके देखेगा, क्योंकि स्वाद उनका एक अलग तरह का निराला है। और आपको बता दें 60 सालों से यह जलेबियां बनाते हैं। जलेबियों के बनाने के साथ साथ इनकी जलेबियां मशहूर भी मानी जाती है। अगर आप नकुड़ में किसी भी कोने पर खड़े हों और आप कह दें रिक्शा वाले से कि शर्मा जलेबी वालों के वहाँ पे जाना है, तो आपको रिक्शा वाले वहीं पर छोड़ देगा। आपको बता दें कि जलेबियाँ इनकी बड़ी मशहूर हैं। मशहूर होने के साथ साथ इनकी जलेबियों का अलग ही स्वाद है। नकुड़ के अंदर इनकी जलेबियाँ एक तरह से अपना अलग ही एक स्थान रखती है। और नकुड़ में शर्मा जलेबी वाले को ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जलेबी वालों पर भी एक वीडियो बनाई जाए, इसीलिए हम आपके लिए ये शर्मा जलेबी वालों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये शर्मा जलेबी किस किस ने खाई है, और ये ज़रूर बताइएगा कि खबर कैसी लगी। ऐसी स्टोरी आपको देते रहेंगे। स्वाद भी है कुछ या नहीं, जलेबी जलेबी नाम बुख रहा। अगर स्वाद ना होता तो बिकती नहीं। अब भी दे देते हैं, 2 रुपए की जलेबी लेना, 2 रुपए जलेबी दे देंगे आपको। 2 रुपए की भी? हाँ 2 रुपए की भी दे देंगे। की दुकान ना थी, और जब से ये धोबी लोग जाके आगे बचे तो धोबी वाले हो गए। लेकिन शर्मा जलेबी वाले पहले उस कोने पर दुकान करते थे, वहाँ से जब यहाँ आए तो परमानेंट कहाँ मिलना जलेबी का। तो नकुड़ में मौजूद है, और नकुड़ में आज आपके लिए एक और खास जो है स्टोरी लेकर के आए हैं, जो कि है शर्मा जलेबी वाले, क्योंकि बहुत मशहूर जलेबी हैं। और जलेबी में आज तक भी स्वाद वही है जो था। पहले इनके पिताजी काम करते थे, लेकिन अब जो है ये खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और सीधी बात है कि ये जो है धोबियों वाली गली है, पूरी मशहूर गली है। और इसके अंदर ये शर्मा जलेबी वालों की खासियत क्या थी, क्योंकि इनके पास में जो भी आते थे, एक हमने सुना कि जब 10 पैसे 5 पैसे चलते थे तो उनको भी ये जलेबियाँ देते थे। कि भाई साहब और क्या हाल चाल है? ठीक है। शर्मा जलेबी वालों को जानते हो? हाँ जी। कहाँ है? ये रहे यहीं पे हैं जी। तो मशहूर है या वैसे ही? बढ़िया बढ़िया जलेबी। हाँ जी, एक नंबर। अब भी सुनते कि चलते हैं इसमें और बात करते हैं कि शर्मा जलेबी वाले हैं। और सरदार जी मिल गए। क्या हाल चाल हो रहे जी? अच्छा, आप कब से जानते हैं जलेबी बनती है इनकी जी? बहुत देर 50 साल हो गए। 50 सालों से। पहले इनके पिताजी बैठते थे, आपके ध्यान हो? हाँ। तो वो कह रहे हैं कि अभी हमने सुना है उनकी बुजुर्गों से, बड़े बड़े गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर 5 पैसे भी कोई लेकर आ गया तो जलेबी देते थे। में देते हैं। ऐसे ही था कुछ? खाली नहीं बेचते थे ना। तो चलिए देखिए जलेबी बनाने का इनका तरीका ये है। इधर ये जलेबियाँ तैयार हो रही हैं, और इधर ये पहले इसमें कुछ देर रखते हैं, फिर इसके बाद लेकिन इनके ताज़ी ताज़ी मिलती हैं अभी जलेबियाँ। और शर्मा जलेबी वाले बड़ी मशहूर हैं। और देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो है धीमी आंच पर जो है ये पकती हैं। और धीमी आंच के साथ साथ में चाशनी है, ये चाशनी है, चाशनी में डुबोई जाती हैं। उसके साथ में मंगलवार वाले दिन यहाँ पर गुलदाना मिलता है, लेकिन स्पेशल जलेबी हैं। अब शर्मा जी के पास चलते हैं और बात करते हैं एक बार कि क्या जलेबियों में ख़ास मिलाते हैं, क्योंकि हाथ की बात है। यहाँ पर इनके पिताजी बैठते थे, पुरानी सीट है उनकी है, यहीं पर बैठे रहते थे वे और जो है बनाते थे। शर्मा जी अपना परिचय दीजिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम है प्रदीप कुमार शर्मा जी। प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, आपके यहाँ पे जलेबियाँ कितने सालों का काम है? आप कितने सालों से जलेबियों का काम करते हैं? हमने तो ही जब से वो संभाला जब से ही काम है, और सुनते आ रहे बड़ों से। 5 पीढ़ी पहले तक का पता, उससे पहले नहीं पता कितनी पहले से। 5 पीढ़ियाँ हो चुकी? 5 पीढ़ी का तो पता है, मैं उससे पहले नहीं पता कितनी थी कितनी नहीं थी, लेकिन जलेबियाँ चलती रही लगातार। जलेबी चलती रही। अच्छा, एक चीज़ आपने सुना गया कि अब तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब 5 पैसे 10 पैसे चलते थे, हमने गांव में पता किया, तो उनको भी आपके पिताजी जो है खाली नहीं भेजते थे, जलेबी देते थे। नहीं, खाली नहीं जाता नहीं कोई, अब भी नहीं जाता खाली। चाहे 10 की ले लो, जी, 5 की ले लो। ये जलेबी रख के देते हैं ना। हाँ। बच्चे लेके आते हैं हमारे पास। हाँ? बच्चे लेके आते हैं। अच्छा। कॉपी किताबें जो भर जाती है ना, हाँ। वो ले आते हैं। अच्छा, उनसे भी जलेबी दे देते हो? जलेबी अब भी मिल जाती है। अब भी मिलती है? नहीं है, और बढ़िया मैदा, बजाज की चीनी है। अच्छा, तैयार कैसे करते हैं? पहले तैयार बताइएगा, क्या तैयार कैसे कैसे तैयार होता है? ये क्या है, ये जो घोल का बना आपने? ये मैदा होती है। अच्छा। इसको हम खमीर बोलते हैं। और ये देखिएगा बनने की तैयार हो गई है। जी सर। तो ये फिर इसमें इसको बनाई जाती है इस तरह से? ये घी है, और ये चीनी की चाशनी बनाई जाती है। जी सर। अच्छा, कितनी जलेबियाँ बेच देते हैं पूरे दिन में आप? अब तो कुछ हिसाब ही नहीं है, पहले बिकती थी, अब तो मीठा खाने वाले नहीं रहे। शुगर ज़्यादा हो गया है। शुगर ज़्यादा हो गया। तो पहले कितनी बिक जाती थी? पहले लेकिन ठीक है, उसकी कृपा से अपना गुजारा चल रहा। नहीं, पहले कितनी बिकती थी? अच्छा, जब यहाँ पे बाबूजी से बैठते थे तब तो काफ़ी भीड़ मिलती थी, यहाँ पर नंबर भी नहीं आता था। हाँ। तो जब कितना लगभग
बस अब तो क्या बता तुम्हें, इतना मुझे भी जब तो बड़े थे उनके हाथ में था। अच्छा, एक और आपने स्पेशल चलाई थी, किस चीज़ की? वो काहे की जलेबियाँ अलग से क्या चलाई? इमरती जी, इमरती किस चीज़ की? उसकी उड़द की दाल की पिट्ठी की बनती है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी नहीं चला रहे उसे? नहीं बनती है, ऑर्डर पे बनाते हैं, गर्म बना के कुछ नहीं रखते, जलेबी भी नहीं रखते, गुलदाना भी नहीं रखते। जब कोई आता है ऑर्डर करता है, आता और गर्म बना के देते हैं। देखिएगा आज भी यहाँ पर तैयार हैं। और लाला जी से बात करते हैं एक बार। लाला जी, एक मिनट हमारी सुन लीजिए ज़रा, और इनसे बात करते हैं। अच्छा, बड़े कितने कितने साल हो गए होंगे लगभग इन्हें काम करते हैं यहाँ पे जलेबी होगा? जलेबी वाले को कम से कम 60 साल हो गए इनको। और इनके पिताजी करते थे? हाँ, वो तब से लेके अब तक 60 साल तो कम से कम हो गए इनको। और उससे पहले भी कहते हैं करते थे? हाँ, नहीं पहले का तो देखो मुझे इतना याद नहीं है, पर 60 साल से तो मुझे है पता इस अच्छा, बात उनकी एक ये बात याद थी आपको कि वो अगर 5 पैसे भी लेकर आए तब भी जलेबी देते थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब भी दे देते हैं। 2 रुपए की जलेबी लेना, 2 रुपए जलेबी दे देंगे आपको। 2 रुपए की भी? हाँ, 2 रुपए की भी दे ये देंगे। तो कह रहे कि कॉलेज बच्चे लेकर आते हैं उनको भी दे देते हैं हाँ, जलेबी। और किसी बच्चे को अगर पैसे नहीं जलेबी देगा दे दे, पैसे बिना पैसे के भी दे देंगे। कॉपी किताब ले आए? हाँ, इनको तो बहुत बढ़िया, इनका तो जवाब नहीं है पूरे नकुड़ में। अच्छा, उनका आपके साथ तो पड़ोसी रही हैं, क्या हमारे उनका तो खास- नेचर नेचर कैसा रहा है? बहुत ही बढ़िया है इनका सबका। इनका पूरे परिवार का नेचर शुरू से ही बढ़िया चला आ रहा है। आज तक फेमस है पूरी नगुड़ में, कहीं खड़े होकर कह दो। शर्मा जलेबी? हाँ, शर्मा जलेबी वाले। चलिएगा। और भाई जी से बात करें। भाई जी, आप भी जलेबी तुलवा रहे हैं? जी तो कितने सालों से इनका काम देख रहे हैं जलेबी का? जी 40 साल की उम्र तुम्हारी भी आ गई जी। 40 साल? 40 साल उम्र होगी जी, 40 साल से पहले। जलेबियाँ तो और भी बतेरी मिलती है, यहाँ क्या स्पेशल है खास? ये मशहूर है जी, ये फेमस है जी इनकी। रेट ज़्यादा है वो बराबर ही है इनके? नहीं, रेट राट तो थोड़ा सा लगभग सही है, रेट तो उनका ज़्यादा है थोड़ा। 2 का 10-20 रुपये कम है, इनका 10-20 रुपये फालतू। जलेबी अच्छी है इनकी। जलेबी मिलती है बढ़िया? हाँ, बहुत बढ़िया जलेबी। रंग भी नहीं डालते हैं इसमें? ना रंग रूंग कुछ नहीं डालते जी। तो चलिए, हालांकि आपको बता दें कि जो शुगर की वजह से है, अब थोड़ा जलेबियों का क्रेज कम हो गया शुगर की वजह से, लेकिन आज भी जो यहाँ पर आता है तो शर्मा जलेबी, अगर किसी भी मोड़ पर आप नकुड़ के अंदर कहेंगे तो शर्मा जलेबी आपको रिक्शा वाला हो चाहे कोई भी हो, शर्मा जलेबी तक छोड़ पाएगा। तो ताऊ, ये धोबियों वाली गली थी, अब शर्मा जलेबी वालों के नाम से बोलती है, कुछ ऐसा है क्या? इससे पहले ये तेल वाला बाजार था, यहाँ तेल की दुकान थी। और जब से ये धोबी लोग जाके आगे बसे तो धोबी वाले हो गए। लेकिन शर्मा जलेबी वाले पहले उस कोने पर दुकान करते थे, वहाँ से जब यहाँ आए तो परमानेंट काम बिना जलेबी का है। तो दुकान का मुहूर्त ऐसा चला कि लोग जलेबी वाले के आगे, जलेबी वाले के पीछे, जलेबी वाले के सामने, इस गले का नाम ही जलेबी वाले की दुकान के आगे पीछे। जलेबी में स्वाद भी है कुछ, या नहीं? जलेबी जलेबी नाम बुख रहा। अगर स्वाद ना होता तो बिकती नहीं, रात दिन बिकती है, रात दिन खा खाते हैं इनके पास। और साफ सुथरी शुद्ध पंडित आदमी है, कोई बेईमाना नहीं है। बेईमाना भी नहीं है? ना ना ना। अच्छा, एक तुमने पुरानी बात सुनी होगी, ये जो शर्मा जी थे जो यहाँ पे बैठते थे, वो कह रहे थे कि अब कोई 5 पैसे लेगा उसे भी जलेबी दिया करे थे। भाई वो तो ये सज्जन आदमी, भले आदमी है, गरीब आदमी ध्यान रखे, साहूकार का ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे। इनके बाद छोटे बच्चे, इस मोहल्ले में तो छोटे बच्चे ज़्यादा है। मैं कोने में दुकान करूँ, छोटे बच्चों का ध्यान ज़्यादा कर जाए, बड़े कम करा जाए। ये तो अपने इस मोहल्ले की नकुड़ खासियत थी, कोई फ्री नहीं, किसी को खाली नहीं भेजा थे, हैं? खाली नहीं भेजा थे किसी को, गरीब सबको जलेबी देते थे। कभी किसी से लड़ाई हुई, कभी किसी से कोई बात खाली खाली नहीं भेजते थे, कहीं सबको जलेबी देते थे। खाली नहीं, चाहे पैसे ना हो तो भी देते। तब भी? हाँ दे दे। हाँ जी, बात नहीं, भले आदमी थे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतम कुमार जैन। अच्छा, प्रीतम कुमार जैन उर्फ पीतो। अच्छा, हाँ। तो देखिएगा, इनके पिताजी भूषण लाल थे, वो गुजर गए। इनके जो बड़े भाई थे ताऊ जी, वे पंडित जी थे, उनके नाम से रोड में बैठते थे। वे भी जलेबी बनाते थे? वहाँ उन्हें बनाते थे। ये तो आगे भतीजे हैं, अब जहाँ प्रदीप है भतीजा है उनका, जो बड़े पंडित जी थे। ये अफजलगढ़ के शेरकोट के वहाँ के रहने वाले हैं। शेरकोट? हाँ, अफजलगढ़ के रहने वाले हैं ये। अफजलगढ़ के? हाँ। चलिए, और भी लेते हैं, और भी भाई आए हैं। भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई? बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ। कहाँ से आए हो आप? रसूलपुर। ये कहाँ पड़ता है? रसूलपुर यहाँ नुकड़ के पास है। तो बढ़िया क्या मतलब स्वाद है, या ऐसे ही आते हैं लोग बाग? नहीं, बढ़िया स्वाद है। भाई साहब, आप हाँ जी क्या देखते हैं, जलेबी का स्वाद है नहीं है? भाई जी, भी हमारा रसगुल्ला खाएगा, फिर भी जलेबी की ऐसा चस्का लग रहा है, जलेबी खाएगा जब होगा तो। बिहार में रसगुल्ले खाए लेकिन जलेबी खाओगे जरूर है? हाँ, कभी तो खाएगा। बढ़िया स्वाद है, एक नंबर जी। तो देखिएगा, भीड़ भी भाई साहब पे जो है पूरी लगी रहती है। इस टाइम पे शाम का समय हो जाता है तो भीड़ भी बड़ी जबरदस्त होती है।